फुल सजी हुई है, लाइटें जल रही हैं, गाने वाने चल रहे हैं, फुल लग रहा है काजोल नाच रही है मेरे पीछे। वाकई में काजोल नाचने वाली है। लेकिन अच्छा है, ऐसा लग रहा है वाकई में फिर से आज हमारी एक और दफ़ा शादी हो रही है। यस हो We're gonna come to China one day. Okay, we'll come. Thank you. दूर से लग नहीं रहा कि ये 7-Eleven है. It looks like one of the olden day buildings, but yeah, it's one of the 7-Elevens. फ्लोटिंग मस्जिद या फिर मस्जिद सलाते मलाका जो है ये 2006 में तामीर की गई थी। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुआला लंपुर सेंट्रल। तो हमारे अपार्टमेंट का नाम है मर्कू समर स्वीट्स और ये बिल्कुल KLCC पेट्रोनस टावर के बिल्कुल करीब है। हम यहाँ पे 1-2 दिन रुके थे एंड राइट नाउ वी आर बेसिकली हेडेड आउट। हम एक बस पकड़ने वाले हैं, लेकिन बस पकड़ने से पहले आई एम जस्ट गेटिंग सम ब्रेकफास्ट। और यहाँ समर स्वीट्स की लॉबी में हर चीज़ थी। देयर वाज लाइक कैफे, ग्रोसरी सेंटर, कॉफ़ी शॉप्स, एवरीथिंग। और ये ह्यूज सी बेकरी ड्रॉप कॉफ़ी। तो यहाँ पे बहुत सारी पेस्ट्रीज़ और हर चीज़ मिल रही हैं। सो वी गोना गेट सम ऑफ दोज। और तानी ने ग्रैब बुला ली है। वी गोना हेड टू द बस स्टॉप। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि ग्रैब फ़ौरन आ गई है और कुआलालंपुर में तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट लगे ग्रैब आ गई है। अब हमारी बस जो है वो 11:30 बजे की है और यहाँ पे 11 बज रहे हैं सुबह के। तो उम्मीद है कि हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट दूर है। तो हम लोग आज मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में मौजूद हैं और अब वक्त आ गया है कि कुआलालंपुर को खैरबाद कह के हम लोग अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करें आगे की तरफ। तो सबसे जो पहला स्टॉप है जर्नी का वो होगा मलाका। तो मलाका थोड़ा सा फर्दर आउट है कुआलालंपुर से, तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र है। कुआलालंपुर से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से जो हमें जगहें करनी है वो वापस हम कुआलालंपुर से गुजरते हुए ही जाएंगे, जैसे जेंटिंग हाईलैंड है और बाकी जो कैमरॉन हाईलैंड और ये सारी जगहें हैं। तो आज का गोल ये होगा कि हम बस होटल पहुँचे इन मलाका और हमने सिर्फ सामान ड्रॉप ऑफ करना है अपने रूम में एंड देन वी गोना हेड आउट। और ऑन फुट हम एक्सप्लोर करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने सुना है क्वर्की सा फन सा टाउन है, बहुत चीज़ें देखने की, करने की और खाने की। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी फन एंड वेरी एक्साइटिंग। हमारी कुआलालंपुर के बाद फर्स्ट मलेशियन सिटी होगी वेयर वी गोना विजिट। तो हम लोग इस वक्त TBS पे मौजूद हैं। तो TBS जो है बेसिकली वो कुआलालंपुर का सबसे मेन बस टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो है मेरे पीछे लाइनें लगी हुई हैं और मतलब उम्मीद हम ये नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा बस स्टॉप होगा यहाँ। बिल्कुल एयरपोर्ट की साइज़ का है या ट्रेन स्टेशन की साइज़ का है। इससे पहले सऊदी अरब में थे या दुबई में थे या ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी जगहों पर हमने यही देखा है कि इतने बड़े बस स्टॉप नहीं होते अमूमन, लेकिन यहाँ पे बस स्टॉप जो है वो फुल फ्लैश बस स्टॉप है और यहाँ से बसेस जो हैं वो पूरे ऑल अक्रॉस मलेशिया जो है वो जा रही हैं और सारे लोग जो हैं वो यहीं से बसेस लेके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम भी आज यही कर रहे हैं, यहाँ से कुआलालंपुर से बस लेंगे मलाका तक के लिए। अच्छा, तो TBS जो है ये इतना बड़ा है अंदर से कि हम लोग अभी जिस लाइन में लगे हुए थे वो एक गलत लाइन थी, बस टिकट खरीदने की लाइन थी। वहाँ से टिकट्स खरीद रहे हैं लोग। हमने ऑलरेडी ऑनलाइन खरीदे हुए टिकट्स, हमें खाली बोर्डिंग पास चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में आके लगें, तो यहाँ से बोर्डिंग पास इशू होगा। उसके बाद फिर वो बताएंगे कि कौन से गेट नंबर पे आपको जाना है, कहाँ से बस लेनी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे आ गए बोर्डिंग पास कलेक्ट करने अपना और 11:20 हो रहे हैं। 10 मिनट में हमारी बस निकल रही है 11:30। तो
तो टिकट्स हमें यहाँ पे मिल गए, 2 अदर टिकट्स हमारे पास हैं, 5 मिनट में बस निकलने में, लेकिन यहाँ पे हमें सिक्योरिटी ऑफिशियल मिला है। तो इन्होंने ये अच्छा काम किया कि जिस बस कंपनी के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मलाका तक, बस कंपनी का नाम है मेरल लाइनर, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कॉल करके उनको वायरलेस करके बता दिया कि 2 पैसेंजर्स यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं। तो अब वो जो है वो ज़ाहिर है हमारे बगैर तो जाएंगे नहीं, तो अब थोड़ा सा सुकून हमें मिला है। तो वो यहाँ पे आएंगे, सामान लेंगे हमारा और हमें फिर नीचे तक लेके जाएंगे। जो टर्मिनल है वो नंबर 2 है, नंबर 2 नीचे है, और यहाँ एस्केलेटर से हम लोग सामान इतना लेके जा नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से हमें एलिवेटर के थ्रू लेके जाएंगे। तो सही है, हमारे बगैर नहीं निकलेगी बस। में बस जा रही है। आई थिंक जो बस बाहर खड़ी है यही वाली बस है। सो वी चेक्ड इन और बैठना है बस में। वो लड़की बहुत हेल्पफुल थी और गार्ड ऊपर इनक्रेडिबली हेल्पफुल था। तो हम बस में बैठ चुके हैं, 2 मिनट उसके निकलने से पहले हम बस में बैठे हैं। अब यहाँ से 2 घंटे की जर्नी होगी एंड बस इज़ क्लीन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम काम करेंगे बस में एडिटिंग का और होपफुली सफ़र जल्दी गुजरेगा। अच्छा, तो यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग मलाका पहुँच गए। हम लोग जिस अपार्टमेंट में रुके हैं इसका नाम है एटिक होम, और एटिक होम जो है ये साहिल समंदर से मुश्किल से 5 मिनट दूर है, मलाका सिटी सेंटर के अंदर ही वाक़ है। तो अब प्लान ये है कि फटाफट से निकलते हैं, थोड़ा सा मलाका को ऑन फुट एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा प्लान ये है कि हम जो है यहाँ की सबसे मशहूर फ्लोटिंग मॉस्क वो विजिट करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि वहाँ जाके असर की नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद फिर यहाँ का जो ओल्ड टाउन है, यहाँ का जो सिटी सेंटर है, और यहाँ पे जो पुरानी बसने वाली कम्युनिटीज़ होती थी जैसे चाइनीज़ हैं, मले चाइनीज़ हैं, ये सारे एरियाज़ जो हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे, और ये है मस्जिद सलात मलाका, या इसको मलाका मॉस्क भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज द फ्लोरिंग मॉस्क बिकॉज ये एक्चुअली पानी के ऊपर बनी हुई है। यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक थोड़ा करीब जाएंगे तो नज़र आएगा। पर एक मैन मेड आइलैंड है कॉल्ड मलाका आइलैंड, और उस पूरे आइलैंड के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। इसका जो आर्किटेक्चर है दूर से नज़र आ जाता है कि हाँ ये मलाका मॉस्क यहाँ बनी हुई है, बिकॉज जो एक्चुअल गुम्बद है उसके साथ साथ ये बड़ा सा एक मीनार बनाया हुआ है। इट्स एक्चुअली मिडिल ईस्टर्न इंस्पायर्ड, अरबिक इंस्पायर्ड, उसके साथ साथ एक मले कल्चरल ट्विस्ट भी है इसमें। ये मस्जिद वाकई में बहुत यूनिक है और बहुत क्वाइट है। पानी का शोर आ रहा है, आई एम टॉकिंग सो क्वाइटली, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत ऊंची बात कर रही हूँ। बेसिकली इस वक्त बंद होने वाली है मस्जिद। इट्स शट्स एट 6:30। बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि नमाज़ पढ़ने के बाद एक वॉकवे से बना हुआ है, यू गो थ्रू देयर और ये व्यू है। सो पूरा पानी का व्यू है। एंड जो यहाँ का रूलर था बैक इन 2006 उन्होंने ये पूरी बनवाई थी, और ये पूरा जो मैन मेड आइलैंड है इट टुक देम क्वाइट अ व्हाइल टू मेक इट, लेकिन 2006 में बन गई थी। एंड जब हम एंटर कर रहे थे एक मीनार सा बना हुआ था, दैट इज़ 30 मीटर्स टॉल, और वो रात के वक्त एक लाइट हाउस
का काम भी करता है। तो काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, अलग डिज़ाइन है, मिडिल ईस्टर्न चीज़ नज़र आ रही है, बट अगेन मले इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अभी आई थिंक जो हम जोंकर स्ट्रीट और दूसरी जगहों को विज़िट करेंगे वहाँ पे भी हमें सिमिलर आई थिंक आर्ट वर्क नज़र आएगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मलाका इज़ नोन फॉर। बहुत पीसफुल है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि फ्लोटिंग मस्जिद या फिर मस्जिद सलाते मलाका जो है ये 2006 में तामीर की गई थी, और इसको बनने में जो कुल मालियत थी वो तकरीबन 10 मिलियन मलेशियन रिंगिट आई थी। और साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आर्किटेक्चर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो अंदर जो खिड़कियों पे स्टेन ग्लास का जो काम हुआ है वो रिजेंबल कर रहा है जो हमने पर्शिया यानी ईरान में हमने देखा था। ईरान में काफ़ी जगहों पे मसाजिद में या फिर वहाँ की जो पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे इसी तरह का इसी किस्म का स्टेन ग्लास वर्क किया जाता है। और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता जो है खिड़कियों के ऊपर हमने स्टेन ग्लास वर्क देखा है। अच्छा, तो मलाका मस्जिद जो है वो हमने एक्सप्लोर कर ली है। अब बारी है यहाँ के फेमस डच स्क्वायर की, जो सिटी सेंटर में यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ चलते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं। तो मलाका फ्लोटिंग मॉस्क को विजिट करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मलाका की सबसे हिस्टोरिकल और आइकॉनिक साइट, जिसका नाम है डच स्ट्रीट। डच स्क्वायर के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब डच कॉलोनियल दौर था 1660 से लेकर 1700 में, तो यहाँ पे इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो तामीर किया गया था। और अब यहाँ की जो हुकूमत है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस आर्किटेक्चर को बहुत प्रिजर्व करके रखा है, बहुत ज़्यादा मेनटेन करके रखा है। और ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली डच कॉलोनियल रेड आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दीगर इमारतें हैं, उसमें यहाँ की आर्ट गैलरी है, यहाँ का पीछे मेरे जो आप चर्च देख रहे हैं वो है, उसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। तो ये सारी जो हैं ये तकरीबन उसी डच कॉलोनियल पीरियड में तामीर की गई थी। और ये चर्च जो है मेरे पीछे ये भी तकरीबन 1753 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। उसके साथ यहाँ पे शानदार किस्म की आर्ट गैलरी है जो कि 1932 में बनाई थी। ये सारी इमारतें जो हैं ये बेसिकली डच लोगों ने जो यहाँ पे मुकीम थे उन्होंने बनाई थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब यहाँ पे मले, चाइनीज़ और मलेशियन लोग जो हैं वो आके बसना शुरू हुए और आके रहना शुरू हुए, तो उन्होंने फिर इन्हीं इमारतों को थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने तर्ज पे जो है वो चेंज किया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने डच स्क्वायर पे आके देखी है, और वो यहाँ पे चलने वाले शानदार किस्म के सजे हुए रिक्शे हैं। इनको ये बेसिकली यहाँ पे यहाँ की लैंग्वेज में ट्रिशो कहते हैं। जो नहीं चलना पसंद करते वो रिक्शा की सवारी लेते हैं और रिक्शा के ऊपर ये पूरा खूबसूरत सा जो एरिया है और पूरी जगह जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और उसके साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है बहुत ज़्यादा मलाका। सबसे पहले हम मस्जिद गए, मस्जिद में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग आए हुए थे, चाइनीज़ भी थे, मलेशियन भी थे, मुसलमान भी थे, हर रीजन हर खित्ते से लोग वहाँ पे आके उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसके साथ साथ मुश्किल से 5 मिनट दूर हम लोग आए ट्रैवल करके, और यहाँ पे शानदार किस्म का चर्च बना हुआ है। तो ये चीज़ बताती है कि उस दौर में भी लोग यहाँ पे जो है वो प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, और उसकी झलक जो है वो यहाँ पे साफ नज़र आ रही है, भले वो चर्च हो, मस्जिद हो या कोई और जगह हो। Xi'an? Xi'an. You know terracotta warriors? Yes. Yeah. तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी लड़की मुझे मिली है, शी इज़ फ्रॉम चाइना, और मलाका को विज़िट करिए। ये मलाका का ट्रेडिशनल ड्रेस है, स्कर्ट, शर्ट और ये अम्ब्रेला। बहुत ही मुझे प्यारी लगी, तो मैं इसके पीछे भागी and I was like पिक्चर ले लें। We want to come to China but it's so big. Yeah, it's okay. So we can choose some famous city. Yeah, we're gonna come to China one day. Okay, welcome. Thank you. So I just love कि इस डच कॉलोनियल आर्किटेक्चर के अराउंड यहाँ की सिटी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे मेरे ऊपर यहाँ का 7-Eleven है, दूर से लग नहीं रहा कि ये 7-Eleven है। It looks like one of the olden day buildings, but yeah, it's one of the 7-Elevens. मलेशिया का ये सिटी मलाका एक्चुअली यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 2008 में इसको इंस्क्राइब किया गया था
और ये तो साइन है वेलकम टू मलाका। मेरे बिल्कुल सामने यहाँ की पुरानी ज़माने की जो पूरी रॉक फॉर्मेशंस थी और सारी चीज़ें थी वो भी यहाँ पे प्रिजर्व हैं अभी तक। अच्छा, एक और चीज़ जो डच स्क्वायर को, इस पूरे एरिया को बहुत अलग और बहुत यूनिक बनाती है, वो यहाँ का खूबसूरत मलाका रिवर है। तो मलाका रिवर के अलॉन्ग जो है अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पब्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। लोग यहाँ पे बैठ के सनसेट के खूबसूरत से नज़ारे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, सोक इन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वॉल पेंटिंग हुई हुई है, ग्राफिटी वर्क है, आर्ट वर्क है। उसके अलावा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की इसी कनाल के, इसी रिवर के ऊपर जो है क्रूज़ बोट भी चलती है और काफ़ी लोग जो हैं वो लेना भी पसंद करते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं। तो मलेशिया वैसे बहुत डाइवर्स जगह है, लेकिन मलाका स्पेसिफिकली हैज़ अ हाई पॉपुलेशन ऑफ मलेशियन पीपल एंड चाइनीज़ पीपल। और यहाँ पे उस कल्चर को न्योनियन कल्चर बोलते हैं। और मेरे पीछे जो ये म्यूरियल है ये एक्चुअली चाइनीज़ एक म्यूरियल है। ये चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके जो घर हैं, उनके लोग हैं, कैसे वो रहते हैं, वो सारी चीज़ें इस वॉल पे हमें नज़र आ रही हैं। तो मलाका रिवर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसकी एक रिच हिस्ट्री भी है। तो 1500s में ये रिवर एक एक्चुअल ट्रेडिंग रूट होता था और अलग अलग लोग आते थे यहाँ पे ट्रेड करने अलोंग द रिवर। बैक देन इट वाज कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट। और अब ऑब्वियसली यहाँ ट्रेड नहीं होता, लेकिन इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये जो बोट्स चलती हैं, इन पर लाइटें लगी होती हैं, मलेशिया के झंडे नजर आ रहे हैं। इट्स अ रियली रियली रिलैक्सिंग फील ओवर हियर। How much for a tour? You want to get the tour? The big one or small one? Small. Small, 25. 25. And how long is the tour for? Maybe around 15 minutes. What is your name? And that's support, alhamdulillah. शुक्र, शुक्र। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रिशा में बैठ गए हैं। तो बेसिकली ये पूरे मलेशिया में सिर्फ मलाका में चलती है। रिक्शा है और रिक्शा को उन्होंने बहुत प्यार से सजाया हुआ है। मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर की थीम्स हैं। ये जिसमें हम बैठे हैं ये हेलो किटी है और फुल सजी हुई है, लाइटें जल रही हैं, गाने वाने चल रहे हैं। फुल लग रहा है काजोल नाच रही है मेरे पीछे। वाकई में काजल नाचने वाली है। लेकिन अच्छा है, ऐसा लग रहा है वाकई में फिर से आज हमारी एक और दफ़ा शादी हो रही है। यस, अंकल ने गाने चला दिए चोरी चोरी चुपके चुपके। मैं देखने वालों क्या क्या नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो पूरे हिस्टोरिकल साइट को और जोंकर स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने का ये बेस्ट तरीका है कि ऐसी एक चीज़ पे आप बैठ जाएं, रिलैक्स करें, विंड एंजॉय करें और गाने एंजॉय करें। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सा इत्तेफाक है। हम लोग जब भी किसी नए मुल्क जाते हैं, भले वो पैलेस्टाइन हो, इजिप्ट हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अभी हम लोग ईरान और जॉर्डन ये सारी कंट्रीज़ में गए थे, तो वहाँ पे भी हमें जो है वो इस तरह के मज़ेदार किस्म के एंटरटेनिंग जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स टकराए हैं। और अभी इवन हम लोग वियतनाम में थे तो वहाँ पे भी इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने उन्होंने लगा दिए थे। तो उससे जो है वो थोड़ा सा माहौल जो है खुशगवार हो जाता है और मूड अच्छा हो जाता है और फिर आप और ज़्यादा इन्जॉय करते हो उस जगह की एनर्जी को। 300 years old. Yeah, very old house. This is a Muslim. Mama Muslim. अच्छा, यहाँ पे ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है राइट और लेफ्ट पे, ये जो इमारतें बनी हुई हैं ये बहुत पुरानी और बहुत कदीम है। और जो भाई हमें लेके जा रहे हैं इनका नाम शुक्र है। तो शुक्र हमें बता रहे हैं कि ये तकरीबन 300 years old पुरानी है, 300 साल पुरानी ये सारी बिल्डिंग्स और इमारतें, घर हैं लोगों के। काफ़ी लोगों ने अब ट्रांसफॉर्म करके जो है कुछ ने कैफ़ेज़ बना लिया है, काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ बिजनेसेस खोल लिए हैं।
सर की जो सर से धीरे धीरे पागल हुआ में धीरे धीरे चुनरिया दिल ले गई। हो जाने जुड़ गया कैसे। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारा ये बहुत अच्छा फैसला था कि हम ये जॉन्के स्ट्रीट को जो है वो इस रिक्शा के ऊपर एक्सप्लोर करें। बहुत मज़ा आया और अंकल ने बाकी में 4 चांद लगा दिए ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पुराने एवरग्रीन गाने जो हैं वो चला दिए हैं। और कभी चोरी चोरी चुपके चुपके, कभी मन मूवी के, अभी मन मूवी का गाना चल रहा है और ये एक टाइम पे मेरा फेवरेट गाना होता था। मैं इंतज़ार से भी यही कह रहा था। तो वाकई में बहुत मज़ा आया और इस पुरानी जगह को, पुरानी नेबरहुड को इन पुराने गानों के साथ एक्सप्लोर करने का मज़ा जो है ना वो वाकई में दोबारा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे जो है यहाँ का बहुत पुराना फोर्ट मौजूद है। राइट पे पोर्ट है, तो ये बेसिकली बहुत अहमियत पर ये जगह जो है वो हामिल थी। पोर्ट करीब था तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा शानदार किस्म का किला फोर्ट जो है वो तामीर किया था। और ये फोर्ट बनाने का एक ही मकसद था कि यहाँ पे दुश्मन से जो है वो निपटा जा सके। अगर दुश्मन जो है वो हमला आवर होता है तो उसको करारा जवाब दिया जा सके और अंदर दाखिल होने से, मलाका शहर पे कब्जा करने से जो है वो रोका जा सके। तो मलाका जो है वो बेसिकली सेंटर होता था मलई सल्तनत का 15th सेंचुरी में। तो ये फोर्ट जो है ये यहाँ के जो मकामी मलई लोग थे उन्होंने तामीर किया था इस खूबसूरत से हिस्टोरिकल शहर को बचाने के लिए। एक तरह से ये फोर्टिफिकेशन का काम करता था और स्ट्रेंथन करने के लिए इस शहर को। लेकिन फिर जब पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे हमला बोला और यहाँ पे अटैक किया था तो इस फोर्ट को जो है उन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया था, तबाह कर दिया था। और यहाँ पे कब्जा करके इस फोर्ट का नाम जो है वो फोर्टलीज़ा डी मलाका के नाम से उन्होंने रख दिया था। तो बड़ी खूबसूरत पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे किस तरह से मलाका शहर के ऊपर मुख्तलिफ पीरियड्स में जो है मुख्तलिफ कौमों ने रूल किया है, भले वो डच हों, पोर्चुगीज़ हों, ब्रिटिश हों। और आज जो है अभी भी ये फोर्ट के कुछ जो रिमेन्स हैं वो बाकी हैं और इसीलिए ये यहाँ पे मौजूद है। लोग दूर दूर से आके इसको देख रहे हैं। मिस हो गया। तो हम अभी भी मलाका के ओल्ड टाउन में हैं और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हैं तो हमें कुछ ट्रेडिशनल, कुछ ऑथेंटिक ट्राई तो करना था। सो वीव कम टू अ रेस्टोरेंट, इसका नाम है समुदेरा। मुझे इसका लेआउट बहुत अच्छा लगा बिकॉज दोनों तरफ पानी है और लाइट्स जो पानी पर हैं दे लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ पे हमने एक ट्रेडिशनल मलेशियन डिश ऑर्डर की है जिसका नाम है असम लक्सा। तो असम लक्सा बेसिकली नूडल्स होते हैं, इसमें मीट होती है, कभी कभार सी फूड भी होता है। विव गॉट चिली, अनियन, अंडा, बॉइल्ड अंडा ज़रूर डलता है इसमें और ग्रेवी है। तो मैं ये ट्राई करूँगी। बहुत अफोर्डेबल था, 15 रिंगिट का था ये। इनाया के लिए हमने एक्चुअली स्पगेटी बॉलोनेज़ लिया था। शी सॉ द फोटो एंड शी वाज लाइक ये मुझे चाहिए। तो ये जो है ये उडोन नूडल्स हैं। ये हम जब से हमने अपना टूर स्टार्ट किया पहली दफ़ा हम ट्राई कर रहे हैं। ये मोटे राइस नूडल्स होते हैं। यूजुअली चाइनीज़ लोग ये खाते हैं और यहाँ पे मलाका में ऑफ कोर्स चाइनीज़ नियोनियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए ये यहाँ पे मिल रहे हैं। कैन आई ट्राई इट? इट्स सो यमी, इट्स सो डिलीशियस। और इसके अंदर लेमन ग्रास भी है और इट्स सो गुड। सो बेसिकली ये एक फ़िश करी है और इसमें ज़ुकीनी है, अनियंस हैं, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल एक तरफ है और लेटस है और ये सारी चीज़ें आपको मिला के खानी होती हैं। और जो अंडा है उसको बेसिकली तोड़ के मिलाना होता है। दैट वाज अ पंच ऑफ फ्लेवर, लिटरली so good. So Malaysian food has definitely been a surprise for us because ऑस्ट्रेलिया में जो भी मैंने पहले मलेशियन फूड ट्राई किया था वो कभी वैसा नहीं था जैसे ओरिजिनल और ऑथेंटिक होता है। तो यहाँ आके बहुत बड़ा शौक मिला है। सुबह हम कोलालमपुर से निकले थे और अब हम मलाका में बैठ के डिनर कर रहे हैं। सो इट्स बीन सच अ लॉन्ग डे और बहुत एक अच्छे और एक क्वर्की नोट पे हम ये वीडियो फिनिश करेंगे। इफ़ यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ व्लॉग
लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। एंड अल्लाह हाफिज़।